देखो इसमें दिया है कि निम्नलिखित एक पदीय युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल का मतलब ये है कि हमें इनको गुणा करके दिखाना है। तो जैसे पहला पार्ट हमें यहाँ पे दिया है 4,7p, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो गुणा करके क्या आएगा, यहाँ पे दिख रहा होगा 4 गुणा 7p, हम ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब देखो 4 गुणा 7 कितना होता है, 7 चौको 28। तो जो संख्याएं हैं इसको अलग गुणा करेंगे और बाकी जो ये चरपद यहाँ पे मिल रहा है इसको यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 28p। तो इसको गुणा करके हमें ये मिल रहा है। तो देखो पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। वैसे ही दूसरा पार्ट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो दूसरा पार्ट हमें यहाँ पे दिया है -4p और कॉमा यहाँ पे है 7p। तो ठीक है, इन दोनों को गुणा करना है तो ये हो जाएगा -4p इंटू, क्योंकि गुणा करना है ना तो यहाँ पे गुणा का साइन लगा देंगे, ये है हमारे पास 7p। अब देखो ये जो संख्याएं हैं, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि अब देखो यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो माइनस गुणा यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है। तो ये चीज़ मैंने आपको बोली थी, कहीं पे माइनस गुणा प्लस हो तो ये होता है माइनस, या प्लस गुणा माइनस हो तब भी होता है माइनस। फिर माइनस गुणा माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस गुणा प्लस होगा तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब याद कैसे रखना है कि अगर अलग अलग साइन है, मतलब एक प्लस है एक माइनस है, या एक माइनस है एक प्लस है, तो माइनस आएगा। और अगर सेम साइन है, जैसे माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, तो प्लस आएगा। ये मैंने आपको ध्यान रखने के लिए बोला था। तो सबसे पहले ये जो माइनस है, ये जो प्लस है, इसको गुणा करेंगे तो माइनस गुणा प्लस कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब ये जो संख्याएं हैं इसको गुणा कर दो, तो 7 गुणा 4, 7 गुणा 4 कितना होगा, 7 चौको 28। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा p गुणा p। तो देखो p गुणा p क्या होता है, जैसे आपने कहीं पे पढ़ा होगा ना, कहीं पे 2 गुणा 2 है, मतलब इनका हम क्या लिखते हैं, 2 का वर्ग लिखते हैं। ठीक है, अगर 2 को 3 बार गुणा किया गया है, मतलब 2 की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब देखो ऐसे क्यों होता है, इसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे इसकी घात में कुछ नहीं होता है, इसका मतलब एक मानते हैं। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, मतलब एक मानते हैं। तो जब ये जो बेस है ये सेम हो, जैसे 2 और 2 हो, बीच में गुणे का साइन है, तो ये घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 1 + 1 यहाँ पे हो जाएगा 2। जैसे यहाँ पे 3 है तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 1 2 3, देखो नीचे सेम है ना, तो 3 आ जाएगा। जैसे p गुणा p, तो यहाँ पे भी पावर कुछ नहीं है, मतलब 1, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो इसको मैं p का वर्ग लिख सकता हूँ। तो ये चीज़ आपको हमेशा ही ध्यान रखनी है। ठीक है, कि अगर बेस सेम हो तो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी p का वर्ग। तो ये वाला भी हमारा आंसर निकल गया। तो देखो यहाँ पे दूसरा पार्ट भी हो गया। सेम टू सेम तीसरा पार्ट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो तीसरा पार्ट हमें यहाँ पे दिया है -4p और यहाँ पे दिया है 7pq। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 4p गुणा में 7pq। अब सबसे पहले देखो ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस का ये हो जाएगा माइनस। फिर 4 गुणा 7, 7 चौको कितना होगा, 28। तो ये जो नंबर है इनको अलग गुणा करेंगे। अब देखो यहाँ पे भी p है, यहाँ पे भी p है, मतलब ये है p गुणा p। तो p गुणा p को मैं p का वर्ग लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा p का वर्ग। और उसके बाद ये देखो q भी है, तो यहाँ पे हो जाएगा q। तो बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो p का p के साथ में गुणा करेंगे, संख्याओं का संख्याओं के साथ में गुणा करेंगे, जैसे q है तो q का q के साथ में गुणा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देखो ये इसका मतलब कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट हो गए। अब चौथा पार्ट जो है उसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमें दिया है 4, यहाँ पे p की घात 3 और यहाँ पे है -3p। अब इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले तो इनको गुणा करना है। तो 4p³ गुणा यहाँ पे है -3p। अब देखो मैंने एक चीज़ आपको बोली थी कि कहीं पर गुणा हो तो डायरेक्ट ऐसे माइनस नहीं लिखा जाता है, मतलब 2 साइन एक साथ नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, गुणा भी और माइनस भी। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक ब्रैकेट लगाते हैं। ब्रैकेट लगाने का मतलब ये अलग है, ये अलग है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ब्रैकेट लगाया गया है। और यहाँ पे नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस नहीं है ना, मतलब अगर यहाँ पे प्लस लिखते भी हैं तो तब ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब क्योंकि प्लस नहीं लिखा है, इसका मतलब केवल एक ही साइन है जो कि गुणा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब ये हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस का तो सबसे पहले हो जाएगा माइनस। उसके बाद संख्या 4 है, यहाँ पे 3 है, तो 4 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 3 चौको 12। अब देखो यहाँ पे है p का क्यूब और यहाँ पे है p, तो यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो एक मानते हैं ना। तो मैंने क्या बोला था, बेस सेम हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो 3 ये है, 1 ये है, मतलब p की घात 4 हो जाएगी। तो बस ये वाले का भी हमने उत्तर निकाल दिया। बाकी और देखो लास्ट पार्ट इसमें पांचवा ये वाला दिया है, इसको मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखो इसमें दिया है 4p, 0। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, इन दोनों को गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। अब देखो 0 का गुणा किसी भी संख्या के साथ में करते हैं तो 0 लिखते हैं।
ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको नोट करके लिखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आपको हमेशा ही ध्यान रखना है कि चाहे कोई भी संख्या हो कुछ भी हो, चाहे ए हो बी हो सी है, इसका गुणा अगर जीरो के साथ में करते हैं तो हमेशा ही क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। वैसे ही सेम टू सेम दूसरा क्वेश्चन भी हम करेंगे, तो दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया है कि निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब एक पदी युग्मों का मतलब ये हमें एक पद ये दिया है, एक पद ये दिया है, तो युग्म का मतलब होता है जोड़े, मतलब एक पद ये एक पद ये, तो ये दोनों साथ में आ रहे हैं ना। और इसमें दिया है कि एक इसमें लंबाई है एक चौड़ाई है, तो ये हो जाएगी लंबाई, ये हो जाएगी चौड़ाई। ठीक है, वैसे ये भी लंबाई ये भी चौड़ाई है, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है लेंथ और ब्रेथ, इसलिए मैंने एल और बी लिखा है। ठीक है, अब आगे हमें ये दिया है कि हमें आयतों का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। अब देखो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसका मतलब इनको भी हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। जैसे पहला पार्ट इसमें दिया है, देखो लंबाई हमें दी है p और चौड़ाई दी है q, तो यहाँ पे लंबाई l हो जाएगी, मतलब लंबाई p हो जाएगी, और चौड़ाई की जगह पे q लिख देंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे p गुणा q। अब p गुणा q को आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा pq। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर भी ना कुछ दी है ना नंबर दिए हैं, तो केवल इन दोनों को आपस में गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये अलग अलग चर पद हैं, इसीलिए अलग अलग ही गुणा किया। तो देखो पहला पार्ट हो गया। वैसे सेम टू सेम दूसरा पार्ट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। दूसरा पार्ट इसमें दिया है 10m इंटू 5n, तो इन दोनों को भी गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा 10m गुणा 5n। अब देखो यहाँ पे इन संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो 10 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 10 पंजे 50 होगा, और साथ में m भी आ रहा है और n भी आ रहा है, तो इन दोनों को भी लिखेंगे। ठीक है, तो देखो दूसरा पार्ट भी हो गया। वैसे ही सेम टू सेम तीसरा पार्ट हम यहाँ पे करेंगे। तो तीसरे पार्ट में हमें दिया है 20x² कॉमा 5y², तो ये लंबाई है ये चौड़ाई है, तो इनको आपस में गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 20x² गुणा 5y²। अब यहाँ पे देखो 20 ये है 5 ये है, तो 20 गुणा 5, तो 20 पंजे कितना होता है 100, और साथ में x² भी आ रहा है y² भी आ रहा है, तो इनको भी यहाँ पे लिखेंगे। तो तीसरा पार्ट भी हो गया। वैसे ही सेम टू सेम चौथे पार्ट को मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो चौथा पार्ट हमें दिया है यहाँ पे 4x इंटू 3x²। ठीक है, अब इनको गुणा करेंगे आपस में तो ये हो जाएगा 4x इंटू यहाँ पे हो जाएगा 3x²। अब संख्याओं को गुणा करेंगे तो 4 गुणा 3, 3 चौको होगा 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 12। अब देखो यहाँ पे ये आ रहा है x गुणा x का वर्ग, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक मानते हैं, तो देखो बेस अगर सेम हो तो घातें जुड़ जाएंगी, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2 और 1 3, x की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो लास्ट पार्ट है इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, पाँचवा पार्ट जो है वो हमें दिया है 3mn और 4np। अब यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें दी हैं, इनको गुणा करना पड़ेगा, 3mn गुणा 4np। अब देखो सबसे पहले तो संख्याएं दी है तो इन दोनों को गुणा करेंगे, तो 3 गुणा 4 ये हो जाएगा 12। उसके बाद देखो यहाँ पे m दिया है, यहाँ पे m नहीं दिया है, मतलब m को लिखना होगा। अब देखो यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, मतलब ये ऐसा है n गुणा n, तो यहाँ पे घात 1 यहाँ पे भी 1, इसका मतलब n का वर्ग ये हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे n का वर्ग। उसके बाद p छूटा तो केवल p है, तो यहाँ पे हो जाएगा p, तो ये भी इसका उत्तर हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है कि गुणनफलों की सारणी को पूरा कीजिए, मतलब इसमें हमें गुणा करना है। सबसे पहले एक पदी, मतलब इधर की साइड जो आ रहे हैं वो सारे एक पदी आ रहे हैं, और ये भी सारे क्या हैं, द्वितीय एक पदी, मतलब प्रथम एक पदी ये हैं, द्वितीय एक पदी हैं, तो इन दोनों को आपस में गुणा करना है। जैसे अगर मैं ऐसे सीधी रेखा खींचूँ, यहाँ से भी ऐसे सीधी रेखा खींचूँ, तो इन दोनों को गुणा करके यहाँ पे आएगा। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा होगा, जैसे ये है 2x गुणा 2x, तो 2 गुणा 2 ये हो जाएगा 4, x गुणा x ये हो जाएगा x², जो कि यहाँ पे लिखा गया है। सेम टू सेम इन दोनों को गुणा करके यहाँ पे आएगा, इन दोनों को गुणा करके यहाँ पे आएगा, इन दोनों को गुणा करके यहाँ पे आएगा, तो ये चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, तो एक एक करके इनको गुणा करना शुरू कर दो। तो देखो यहाँ पे देखो पहला तो हमें गुणा करके खुद ही दिया है। अब दूसरा यहाँ पे दिया है -5y और यहाँ पे है 2x, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो देखो माइनस प्लस, प्लस माइनस का तो होगा पहले माइनस, 5 गुणा 2 ये हो जाएगा 5 दूनी 10, और उसके बाद x और y अलग अलग हैं, तो एक बार x एक बार y। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। सेम टू सेम इन दोनों को गुणा कर दो, तो ये है यहाँ पे 3x² गुणा 2x, तो 3 गुणा 2 ये हो जाएगा 6, और यहाँ पे है x² इंटू x की घात 1 है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो x की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, वैसे इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हम यहाँ पे -4xy गुणा 2x।
अब यहाँ पे देखो -4 गुणा 2, 4 दूनी 8 हो जाएगा, साथ में माइनस, तो ये हो जाएगा -8। अब x गुणा x, तो ये हो जाएगा x का वर्ग, और साथ में y है तो यहाँ पे भी y। ठीक है, ये वाला पार्ट भी हो गया। बाकी देखो अगले पार्ट के लिए मैं इनको पहले मिटा देता हूँ। ठीक है, ये आपको या तो डायरेक्ट कर, अगर आता है तो डायरेक्ट कीजिए, नहीं आता है पहले अलग से यहाँ पे रफ में गुणा कीजिए, जैसे मैं कर रहा हूँ। 7x² ये है और गुणा 2x ये है, तो 7 गुणा 2 करेंगे तो 7 दूनी 14। उसके बाद देखो x का वर्ग ये है और यहाँ पे इसकी घात 1 ये है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, यानी x की घात 3 ही हो जाएगी, और साथ में y है तो y। ठीक है, अब वैसे ही यहाँ पे है 2x गुणा, ये हो जाएगा -9 x का वर्ग और y का वर्ग, तो 9 गुणा 2 ये हो जाएगा 18, साथ में प्लस माइनस का ये हो जाएगा माइनस, x ये है x का वर्ग ये है, मतलब x की घात 3 हो जाएगी और साथ में y का वर्ग हो जाएगा। तो पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। वैसे ही अब इसका गुणा -5 y का गुणा करना है इसके साथ में, तो एक एक करके सारा गुणा कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इनको यहाँ से मिटा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे पहले दिया है -5y गुणा 2x, तो 5 गुणा 2 ये हो जाएगा 10, और साथ में माइनस है तो माइनस, और xy है तो यहाँ पे भी हो जाएगा xy। पहला पार्ट हो गया। वैसे ही यहाँ पे दिया है 5y गुणा, यहाँ पे भी दिया है माइनस में 5y। अब देखो माइनस गुणा माइनस, माइनस माइनस का प्लस होगा, 5 गुणा 5, 5 पंजे होगा 25, और साथ में y गुणा y, तो ये हो जाएगा y का वर्ग, ये भी हो गया। अब ये तो हमें ऑलरेडी दिया है। अब देखो इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पे है -4xy गुणा, यहाँ पे है -5y। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस का ये हो जाएगा प्लस, और 5 गुणा 4, 5 चक्कू ये हो जाएगा 20, साथ में x दिया है एक ही बार है तो x, और y देखो 2 बार आ रहा है, मतलब y का वर्ग हो जाएगा। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे होगा 7x² इंटू -5y, तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस का ये हो जाएगा माइनस, 7 गुणा 5, 7 पंजे 35 होगा। उसके बाद x² ये है, और बाकी x² नहीं दिया है तो x² y, और y ये हो जाएगा y का वर्ग। ठीक है, और लास्ट पार्ट हमें दिया है -9x² y² गुणा -5y। तो आपको दिख रहा होगा माइनस माइनस का क्या होता है, पहले तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस का प्लस होता है, तो प्लस 9 गुणा 5, तो 9 पंजे कितना हो जाता है, 9 पंजे 45। ठीक है, फिर यहाँ पे x एक ही बार है तो x का वर्ग, और y का वर्ग, और साथ में y की घात 1, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो y की घात 3 ही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पार्ट हमने कर दिया। वैसे ही सेम टू सेम तीसरा पार्ट करेंगे, तो इसका और इसका गुणा करेंगे। देखो ये सारे गुणा करना तो आपको आता ही होगा ना, तो ये वाला और ये वाला आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अब लास्ट वाला ये वाला मैं आपको बता देता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे है -9x² y² गुणा 2x, तो यहाँ पे पहले प्लस माइनस का तो ये हो जाएगा माइनस, 9 गुणा 2 ये हो जाएगा 18। अब x का वर्ग ये है, एक ये है, मतलब ये हो जाएगा x का क्यूब, और साथ में y का वर्ग। सेम टू सेम यहाँ पे भी करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस होगा, 9 पंजे ये हो जाएगा 45, x² y का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे वो होगा -9×3 = 27, x की घात 4 और y का स्क्वायर। वैसे यहाँ पे होगा माइनस माइनस का प्लस, 9 चौको 36, x का क्यूब और y का भी क्यूब। वैसे यहाँ पे होगा माइनस में 7 9 63, x की घात 4 y की घात 3, और लास्ट वाला होगा माइनस माइनस का प्लस, 9 9 81, x की घात 4 और y की घात भी 4। ठीक है, क्योंकि 2 घात ये है तो 2 ये 2 ये 2 और 2 ये हो जाएगा 4। फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ये वाला क्वेश्चन दोबारा आपको बता दूंगा। ठीक है, बट करना कुछ नहीं है, केवल गुणा करना है, बड़ी आसानी से आप इसको कर सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है कि ऐसे घना आकार बॉक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः निम्नलिखित है। मतलब क्रमशः का मतलब होता है सबसे पहले ये वाली, जैसे इसमें लंबाई दी है तो ये हो जाएगी लंबाई, फिर चौड़ाई दी है तो ये हो जाएगी चौड़ाई, और ऊंचाई दी है तो ये वाली हो जाएगी ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, वैसे यहाँ पे भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। हमें क्या निकालना है, इसका आयतन निकालना है यहाँ पे, क्योंकि दिया है ना घनाकार बॉक्सों का आयतन, मतलब घन का आयतन निकालना है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए घन का आयतन होता क्या है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो घन का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, अब देखो जैसे पहला पार्ट हमें दिया है, लंबाई दी है, चौड़ाई दी है, ऊंचाई दी है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये है 5a 3a² और 7a⁴। अब क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को आपस में गुणा करना है तो इसका मतलब इनको भी गुणा करना पड़ेगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इन सब को गुणा करेंगे। अब गुणा कैसे करना है, जैसे हमने 2 को गुणा किया है ना, तो वैसे ही सेम टू सेम 3 को गुणा किया जाता है। ठीक है, करना कैसे, सबसे पहले इन दोनों को ले लो, इन दोनों को गुणा कर दो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 5 गुणा 3, मतलब संख्याएं अलग गुणा होंगे तो 5 गुणा 3 ये हो जाएगा 5 × 3 = 15,
ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ए की घात 2 है, ए की घात 1 है, तो इसका मतलब 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा ए की घात 3। अब बचा क्या यहाँ पे गुणा 7a का वर्ग बचा, तो बस देखो ये भी अब क्या बन गए, दो दो वाले गुणा में आ गए, तो दो गुणा करना आपको आता ही होगा ना। अब 15 गुणा 7 करेंगे तो 15 7 कितना होता है 105। अब ए की घात 3 ए की घात 2, तो देखो बेस सेम है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो ए की घात 5। तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो पहला पार्ट हो गया। वैसे ही सेम टू सेम दूसरा पार्ट हमें यहाँ पे करना है, तो मैं बता देता हूँ। ये है यहाँ पे 2p 4q और साथ में 8r। ठीक है, अब इनको गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2p इंटू 4q इंटू 8r। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो सबसे पहले अगर आपको गुणा करना ऐसे नहीं आ रहा है तो इन दोनों को गुणा कर दो, तो 4 गुणा 2 ये हो जाएगा 4 दूनी 8, साथ में p और q अलग अलग हैं तो p और q, और गुणा यहाँ पे हो जाएगा 8r। यहाँ पे 8 गुणा 8, 8 8 64 होगा, साथ में p आ रहा है q आ रहा है और r सब अलग हैं तो p q r मैंने अलग अलग ले लिया। वैसे ही सेम टू सेम तीसरा पार्ट हम यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्स वाई है लंबाई, चौड़ाई है 2x स्क्वायर वाई और ऊंचाई है हमारे पास 2x वाई स्क्वायर। अब इनको भी गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे गुणा कर दो एक्स वाई गुणा यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई गुणा यहाँ पे होगा 2x वाई स्क्वायर। अब देखो इसको आपको ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि सब में एक्स वाई अलग अलग दिए हैं। तो पहले इन दोनों को गुणा करेंगे, तो देखो संख्या यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 2 गुणा 1 तो यहाँ पे हो जाएगा 2। उसके बाद देखो यहाँ पे x 1 है, x 1 है, यहाँ पे x 2 है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, यानी x की घात 3। y की घात यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो y की घात 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो y की घात 2 गुणा साथ में ये 2xy का वर्ग ये भी है। अब इन दोनों को गुणा कर दो, तो 2 गुणा 2 ये हो जाएगा 4। अब देखो यहाँ पे x की घात 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा ये 4, तो x की घात 4 होगी। y की घात 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो y की घात भी 4 हो जाएगी। ठीक है, अभी जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, इसको तो आप खुद ही कर सकते हैं ना, तो ये होमवर्क हो गया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है कि निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए, मतलब इनको भी हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो जैसे पहला पार्ट हमें यहाँ पे दिया है एक्स वाई कॉमा वाई जेड कॉमा जेड एक्स, तो इन सबको गुणा करना है। तो ठीक है, एक्स वाई गुणा वाई जेड गुणा जेड एक्स, इनको गुणा कर देंगे, तो सबसे पहले इन दोनों को गुणा कर दो। ठीक है, तो इन दोनों को गुणा करके आपको दिख रहा होगा x कितनी बार है, देखो x केवल एक बार है तो x एक बार, y 2 बार है मतलब y की घात एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, तो y की घात यहाँ पे हो जाएगा 2, और z भी एक बार है तो यहाँ पे हो जाएगा z की घात 1 गुणा यहाँ पे zx हो जाएगा। ठीक है, अब देखो x यहाँ भी है यहाँ भी है, तो x की घात 1 यहाँ पे है 1 यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा x की घात 2। y की घात केवल 2 है तो यहाँ पे 2, और z की घात 1 यहाँ है 1 यहाँ है, मतलब z की घात भी हो जाएगा 2। बाकी अगर इनको डायरेक्ट भी करना है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो x यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 मतलब x की घात 2, y यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 मतलब y की घात 2, और यहाँ पे z यहाँ भी है यहाँ भी है, तो यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1, 1 और 1 ये हो जाएगा 2, तो एक्स वाई जेड की घात 2 ये हो जाएगा। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या एक्स वाई जेड, क्योंकि सबकी घात 2 है तो यहाँ पे इसकी होल घात ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप इनको हल कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया। वैसे ही देखो दूसरा पार्ट यहाँ पे दिया है a कॉमा माइनस ए का वर्ग कॉमा ए का क्यूब, तो इनको गुणा करना है, तो a गुणा यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए का वर्ग गुणा यहाँ पे हो जाएगा ए का क्यूब। अब इनको गुणा करेंगे, देखो सबसे पहले तो ये जो साइन है इनको गुणा कर दो, तो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस का ये हो जाएगा माइनस। फिर देखो यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस का ये हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। अब ए देखो 1 2 3 बार है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1, तो 3 ये है 2, 3 और 2 5 और 1 6, मतलब 1 की घात 6 ही हो जाएगा। तो अभी मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया इसको। ठीक है, दूसरा पार्ट हो गया। वैसे ही सेम टू सेम तीसरा पार्ट में यहाँ पे बता देता हूँ। देखो एक है 2, एक है 4 वाई, एक है 8 वाई का वर्ग, और एक है यहाँ पे 16 वाई का क्यूब। अब इनको गुणा करेंगे तो दो तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पहले मैं गुणा करके बता देता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा 4 है ये 4 वाई गुणा ये हो जाएगा 8 वाई का वर्ग गुणा ये है 16 वाई क्यूब। एक तरीका तो ये है कि इन सबको गुणा कर दो, मतलब 4 गुणा 2 करेंगे तो 8, अब 8 गुणा 8 करेंगे तो 64, 64 गुणा 16 करेंगे तो 16 चौको 64 को 4 हासिल होगी 6, 16 छके 96 और 6 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 102, मतलब 10,024 ये 10,000 नहीं सॉरी 1,024 ये हो रहा है। और साथ में y ये भी है ये भी है ये भी है, तो y की घात 3 और 2 5 और 1 6, तो y की घात 6 हो जाएगी यहाँ पे। या तो इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा तो एक काम कर दो, यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों को गुणा कर दो,
तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 गुणा 2 मतलब ये हो जाएगा 8y, ठीक है, गुणा यहाँ पे है इन दोनों को अलग गुणा कर दो, देखो इन दोनों को हमने अलग गुणा किया, इन दोनों को अलग गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 16 गुणा 8, तो ये हो जाएगा 128 के बराबर, तो यहाँ पे 128 होगा। और यहाँ पे देखो y की घात 3 है 2 है, तो ये हो जाएगा y की घात 5। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो y की घात 5 ये है, 1 ये है, तो y की घात 6 ये हो जाएगी ये। बाकी 8 8 64 की ये हो जाएगा 4 हासिल होगी 6, 8 दूनी 16 और 6 कितना होगा 22 को 2, 8 एकम 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ से भी वही आ रहा है ना, या ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो पहले इन दोनों को गुणा कर दो, इनके गुणों करके जो आया फिर इन तीनों को गुणा कर दे, इन तीनों को गुणा करके जो भी आएगा फिर इन चारों को गुणा कर दो। तो ऐसे आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। वैसे ही देखो चौथा पार्ट में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। चौथा पार्ट इसमें दिया है a गुणा 2b गुणा 3c गुणा 6abc, ठीक है। अब देखो संख्याओं को अलग गुणा कर दो, 6 गुणा 3, 6 × 18 दूनी कितना होगा, ये होगा टोटल 36, ठीक है। अब देखो a कहाँ कहाँ पे आ रहा है, एक तो यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, तो एक की घात हो जाएगी 2, ठीक है। फिर b यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, मतलब b की घात भी 2, c यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, मतलब c की घात भी 2। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। वैसे ही सेम टू सेम पांचवा पार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा m गुणा माइनस एम एन गुणा यहाँ पे हो जाएगा एम एन इंटू पी, ठीक है। अब इनको गुणा करेंगे, देखो प्लस माइनस का ये हो जाएगा माइनस, फिर माइनस प्लस का ये हो जाएगा माइनस। अब देखो m यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो m आ रहा है 3 बार, तो मतलब m की घात 3। वैसे ही n यहाँ भी आ रहा है, n यहाँ भी आ रहा है, तो n की घात 2, और यहाँ पे केवल p आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा p। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट कर दिया। इसी के साथ ये जो प्रश्नावली 9.2 है ये भी यहाँ पे समाप्त होती है। अब देखो इस प्रश्नावली के किसी भी क्वेश्चन को आपका अगर समझ में नहीं आ रहा है, कहीं पे भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक।